अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बेहतरीन बयान। क्या दम करना कैसा है? क्या हम हिंदू या ईसाई से दम करवा सकते हैं? मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बेहतरीन बयान है। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 5739, मुस्लिम में 5725 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की को देखा जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस लड़की को दम डलवाओ, इसे नजर लगी है। तो यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। यानी वो चेहरे के आसार देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस लड़की को लगता है नजर लग गई है, इसको दम करवाओ। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 5732 है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि हम दौरे जहलियत में कुछ दम किया करते थे, कुछ इसी तरीके से हम पढ़कर फूंका करते थे मुख्तलिफ मरीजों की शिफा के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर अपने दम पेश करो ज़माने जहलियत के, जो उस वक्त तुम करते थे। अगर उनमें शिरक ना हो तो उन दमों को करने में कोई हर्ज नहीं है। यानी इससे यह बात पता चली कि दम के लिए कुरान और सुन्नत से होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई दम मौजूद है, कुरान और सुन्नत के अकायद से वो टकराता ना हो, चाहे वो हिंदुओं के अंदर हो दम, चाहे वो क्रिश्चियंस के अंदर हो, ज्यूज के अंदर हो, शिरकिया कलिमात ना हो और कोई कलिमात हो, तो वह दम किया जा सकता है। और इसी में ज़ाहिर इंप्लाइड है ये बात कि अगर कुरान हकीम से भी किसी ने कोई एक्सपीरियंस के जरिए ये बात समझ ली है कि ये आयत पढ़ने से इस इलाज इस मामले का हो जाता है, चाहे वो कुरान और सुन्नत में ना भी मौजूद हो, एक्सपीरियंस के जरिए किसी को ये बात पता चली है, तो इस तरह के दम करने में भी शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है इस हदीस के तहत। और इसकी एक्सप्लेनेशन सही मुस्लिम में अगली हदीस से हो जाती है। और ये अक्सर लोग पूछते हैं, इसलिए मैं अब इसको खोलकर बयान कर रहा हूं इस हवाले से। ये बड़ी क्रिटिकल हदीस है। तीसरी हदीस सही मुस्लिम से 5731 के मामले को बिल्कुल खोल देगी। सहाबा इकराम रिदवान ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग जमाने जालियत में बिच्छुओं के डसने के ऊपर दम किया करते थे। यानी बिच्छू डस जाता था, दम करते थे, शिफा हो जाती थी। शिफा तो होती थी जाहिर है। तो हम उस दम को जारी रखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दम मुझ पर पढ़ो। तो सहाबा इकराम ने वो दम पढ़ा। जाहिर है कुरान की आयत तो कोई हदीस तो नहीं पढ़ी, वो तो ज़ोदे जहालियत का दम था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो फरमाया, इसमें कोई शिरकी अल्फाज मौजूद नहीं, तुम इसको करते रहो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन लाइसेंस दे दिया। किसी मौलवी का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है इस मामले में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में इसी हदीस में ओपन लाइसेंस दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने भाई को नफा पहुंचा सकता हो, फायदा पहुंचा सकता हो, तो उसे चाहिए कि वो फायदा पहुंचाए। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की वो मुत्तफकुन अलैह हदीस है, जो एक सफर के दौरान एक जो कबीले का सरदार था उसको जो है वो सांप ने काट लिया था। तो फिर एक सहाबी ने सूरतुल फातिहा का पढ़कर दम उस पर जो है वो फूंका था और उसको शिफा हो गई थी। फिर उसके एवज बकरियां भी उसने रिसीव की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो बकरियां पहुंची, तो आपने भी उनमें से खाया, ताकि ये बात पता चल जाए कि इस हवाले से अगर कोई दम डालकर कोई अगर नजराना भी वसूल करता है इस बुनियाद के ऊपर कि मैं दम डालूंगा और इसके हवाले से मुझे कोई इतनी रकम दे, तो ये भी जायज है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये तमाम चीजें ये आजकल जो ये दम दरूद पढ़ रहे हैं जिसमें शिरकी अल्फाज मौजूद होते हैं, ये उनके लिए नहीं है। अगर सुन्नत के मुताबिक कोई दम पड़े और उसके जरिए उसको कोई जरिया माश भी बना लेता है इस हवाले से और नजराने वसूल करता है, तो ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है ये सूरतुल फातिहा के दम के हवाले से। तो ये जायज है अगर उसके साथ इस तरह की कोई कमिटमेंट कर ली जाए, लेकिन शिरकी अल्फाज ना हो। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला बिल्कुल खोलकर बयान कर दिया। सवाल एंड में मैं ये अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लूं।